महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रेरित आज की हमारी इस बौद्ध कहानी का शीर्षक है खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। एक व्यक्ति बहुत तेजी से भागता हुआ कहीं जा रहा था कि अचानक वह एक दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर दूसरे व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, अरे आदमी हो कि जानवर, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सांड की तरह कहां भागे जा रहे हो? इस पर पहले व्यक्ति ने कहा, काश आप जो कह रहे हैं वह सच होता, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं एक मनुष्य हूं। पहले व्यक्ति के मुख से यह सुनकर दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया और उसने कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना बड़ी सौभाग्य से मिलने वाले मनुष्य जन्म को तुम दुर्भाग्य न कहते। एक इंसान का जन्म बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर बनना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, भाई क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। उस पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर दूसरे व्यक्ति ने कहा, लगता है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। तुम एक काम करो, महात्मा बुद्ध के पास जाओ, उनके पास तुम्हारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तभी पहला व्यक्ति कहता है कि कौन है वह? क्या कोई साधु है, महात्मा है, आर्षि मुनि है, पंडित है? अगर वह इनमें से कोई है तो वह मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं ऐसे कई लोगों से मिलकर अपनी समस्या बता चुका हूं, लेकिन मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो कोई नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि जो भी उनके पास जाता है उनकी सभी समस्याओं का समाधान वह बड़ी सरलता से कर देते हैं। जो भी उनके पास जाते हैं वह अपने सारे दुख दर्द वहीं पर छोड़कर चले आते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि उसे भी महात्मा बुद्ध से मिलकर एक आखिरी कोशिश करना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति को धन्यवाद देकर चला गया और अगले ही दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। लगातार 2 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उपदेश में बुद्ध कह रहे थे कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग कर मनुष्य अपनी जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश समाप्त होते ही वहां पर बैठे सभी शिष्य वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के करीब पहुंचकर उन्हें प्रणाम करने के बाद कहा, है बुद्ध, आप कहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन अनमोल है। आखिर हम मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है कि आप उसे कीमती कहते हैं? हम मनुष्य जीवन भर हजारों तरह के समस्याओं से घेरे हुए हमेशा चिंतित रहते हैं, लेकिन आपको यह सब भला कैसे पता चलेगा? आप तो यह सारी चीजें त्याग कर साधु बन गए हैं और इसीलिए आप यह सारी बातें बड़ी आसानी से कह पा रहे हैं। आपने कभी किसी पशुओं को देखा है? वह ना तो कोई चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है। उन्हें ना तो भूतकाल की चिंता होती है और ना ही भविष्य की। और वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्य का जीवन ठीक इसका उलट है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य जीवन एक श्राप है और पशु के जीवन से भी बदतर है। भला आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों को झूठ बताते रहते हैं कि हम मनुष्य का जीवन बहुत कीमती और मूल्यवान है? इस दौरान महात्मा बुद्ध व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के साथ साथ उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन सफल कैसे बनेगा? जब इंसान संघर्षों से भागता है तो उसका जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और उसे दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। बुद्ध के मुख से यह सुनकर व्यक्ति कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर बाद महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, है महात्मा, आपको यह कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से भाग रहा हूं, उनसे बचना चाहता हूं? आपकी बातें सुनने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि जब भी मेरे जीवन में कोई समस्या खड़ी होती थी तो मैंने उसका सामना करने के बजाय उसे छोड़कर भागने लगता था। आगे बुद्ध ने व्यक्ति से कहा, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही संघर्ष है। उन्हें भी अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, वो संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते।
लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर एक मनुष्य पशुओं की जितनी संघर्ष अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहे उसे पा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं, फिर चाहे कोई राजा हो या फिर भिखारी। संघर्ष के बिना जीवन नष्ट होना तय है, फिर चाहे वह मानव हो या फिर पशु। इस पर वह व्यक्ति कहता है महात्मा, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सारे संघर्ष, चिंताएं और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएं। व्यक्ति की यह बात सुनकर बुद्ध एक बार फिर से मुस्कुराने लगे और उसे कहा, मैं तुम्हें वह चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं जहां तुम्हें वो चीज मिलेगी। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि इसके बाद से तुम्हारे जीवन में परेशानियां आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में परेशानियां और समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगे, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगे, और ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख देने का प्रयास क्यों न करे, परंतु उसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, है बुद्ध, बताइए वह चीज क्या है और मुझे कहां मिलेगी। मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास लगा दूंगा, लेकिन उस चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, एक बार गंभीरता से सोच लो, क्योंकि एक बार अगर तुमने रास्ता शुरू कर दिया तो मंजिल पहुंचने तक तुम्हें उस रास्ते पर चलना ही होगा, और वह रास्ता अत्यंत संघर्षों से भरा होगा। इस पर व्यक्ति कहता है कि आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष के साथ उस पर चलूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, वह चीज तुम्हारी मन के गहराइयों में छिपा शांति है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तो बड़ी तीव्र नजर आती है, परंतु ठीक इसी के विपरीत उसकी गहराई में बहुत ही शांत होता है। वैसे ही हर एक इंसान के मन की गहराइयों में शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा, और अगर तुम रास्ते से नहीं भटकोगे तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है वह सब तुम्हें मिलेगा। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है, तथागत, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिसे मैं किसी भी हालत में खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखी बन जाएगा, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां भला ऐसी कौन सी सवारी जाती है जिस मार्ग पर मैं चलकर या फिर उस सवारी के द्वारा वहां तक पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, वहां पर कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर मनुष्य पैदल जा सकता है, फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति ने कहा, आप मुझे उस मार्ग पर चलने का उपाय बताइए जिसकी मदद से मैं अपने मन के भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं। इस पर बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है, जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके जवाब में बुद्ध ने कहा कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा शक्ति, और यही इच्छा इस दुनिया को चला रही है। जहां तक बात है चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को भी धूल में मिटा सकती है, और वहीं पर उसी के विपरीत एक इच्छा एक आम इंसान को भी एक चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सक्षम है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है। अपनी इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब भी घटित होता रहता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अगर मैं इच्छा करूं कि मुझे अपने मन की शांति मिल जाए तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? तभी बुद्ध ने कहा कि पुत्र, भले ही इच्छा दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, परंतु संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना कर लो, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ये सुन व्यक्ति ने कहा कि बुद्ध, अगर मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं उसे पाने के लिए दृढ़ संकल्प करूं, तो क्या मुझे शांति मिल जाएगी? तभी बुद्ध ने कहा, पुत्र, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता।
क्योंकि वह रास्ते में ही भटक जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है। हर एक मार्ग में छोटी मोटी समस्याएं और परेशानियां आती ही रहती हैं, और उन छोटी छोटी समस्याओं में फंसकर इंसान का संकल्प टूट जाता है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, और वह हार मानकर जीवन भर फिर से उन्हीं समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है। पुत्र, एक बात को हमेशा याद रखना कि इच्छा संकल्प होने के बाद भी अगर सही मार्ग का ज्ञान ना हो तो व्यक्ति कभी सफल नहीं बन पाता। शांति को खोजने का मार्ग ध्यान के भीतर होता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि तुम्हें राह में छोटी छोटी दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करते हुए संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। तभी अंत में मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें असीम शांति मिलेगी। उस समय तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ना तुम्हें कोई धोखा दे पाएगा और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति उनका चरण स्पर्श करते हुए कहा, है बुद्ध, आपकी सारी बातें सत्य है, मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं। उस दिन से उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने शांति के मार्ग पर चलेगा। शांति के तलाश में ध्यान के मार्ग को अपनाकर वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचता है या नहीं, यह तो उसकी संकल्प और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन यही सत्य है कि किसी भी मार्ग पर इंसान अगर दृढ़ संकल्प और संघर्ष के साथ सही दिशा में आगे बढ़ता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा वह कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, और हमें नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।